अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के और में जो क्वेश्चन है पी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O at point P. If triangle OPQ is an isosceles triangle, then find angle OQP. इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा सर्कल हो गया, सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद ये इसका सेंटर हो गया। अब इसका जो गिवन है कि पी क्यू इज़ अ टेंजेंट, तो एक एक्सटीरियर पॉइंट क्यू लेते हैं और ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब इसको ज्वाइन कर दिए सेंटर से। ये एक्सटीरियर पॉइंट हमारा क्यू था और ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर गिवन है P और ये हमारा इसका सेंटर है O। अब इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। यानी एंगल P हमारा हो गया 90 डिग्री। जब एंगल P 90 डिग्री हो गया तो उस कंडीशन में OPQ एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और इसमें गिवन है कि ट्राइंगल OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। जब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि ये जो आपका है OQ हाइपोटेन्यूज है और हाइपोटेन्यूज जो होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का वो किसी साइड के इक्वल नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है कि वो किसी के इक्वल हो। तो जब ये इस ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल रहा तो मतलब ये साइड इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ इसको नोट कर लेंगे कि PO जो होगा वो PQ के इक्वल होगा, PO PQ के इक्वल होगा। तो जब किसी ट्राइंगल के दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल भी उसके इक्वल हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि एंगल OQP इज इक्वल एंगल POQ। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल हमारा है ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आगे हम लोग चलते हैं तो एंगल P प्लस एंगल OQP प्लस एंगल POQ इज इक्वल क्या आएगा 180 डिग्री। आगे चलते हैं, ये एंगल हमारा 90 गिवन है तो इसको 90 छोड़ दिया हमने और एंगल OQP को वही छोड़ दिया। अब ये दोनों इक्वल है तो इसके प्लेस पे इसको लिख देंगे। दैट मीन्स एंगल POQ के जगह पे लिख देंगे OQP इज इक्वल 180 डिग्री। अब ये दोनों ऐड हो जाएगा तो उस कंडीशन में ये हमारा जगह 2 एंगल OQP इज इक्वल 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ये यहाँ पर प्लस था, साइड चेंज किए थे माइनस में हो गया। तो ये 2 एंगल OQP इज इक्वल 90 डिग्री। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे 45 डिग्री। देयरफॉर एंगल OQP इज इक्वल हमारा आ गया 45 डिग्री। यही हमको फाइंड करना था कि ये एंगल कितना होगा। तो हमारा एंगल आ गया कि ये जो हमारा आया ये एंगल हमारा आ गया 45 डिग्री। Sample paper question number 10th. In the triangle ABC, D and E are points on the side AB and AC respectively, such that DE parallel BC. If AE is equal 2 centimeter, AD is equal 3 centimeter and BD is equal 4.5 centimeter, then find CE. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं ABC। ABC जब ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे उसके बाद साइड AB पे पॉइंट D हमने लिया,
साइड AC पे हमने पॉइंट E लिया, अब DE को हमने ज्वाइन किया। ये गिवन है कि DE BC के पैरेलल है, तो हमने DE को ज्वाइन कर दिया। तो उस कंडीशन में हमें यहाँ दिख रहा है कि DE पैरेलल BC। अब थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो उसमें होता है कि किसी भी ट्राइंगल के दो साइड के जो पॉइंट्स होते हैं, मिड पॉइंट्स हो या फिर उसके दो कोई भी पॉइंट हो, अगर उस पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट आ रहा वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो उस कंडीशन में ये लाइन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पर आपका हो जाएगा AD बाय BD इज इक्वल AE बाय AC। AD का वैल्यू हमारा 3 गिवन है, BD का वैल्यू 4.5 गिवन है, AE का वैल्यू 2 सेंटीमीटर गिवन है, EC फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पॉइंट को रिमूव करेंगे। तो पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है तो एक जीरोस पे चला गया। अब ये 30 हो गया और ये 45 हो गया। जब 30 को और 45 को हम लोग देखते हैं तो दिखता है कि दोनों 15 के टेबल में आते हैं। तो 15 से इसको डिवाइड किए 2 आ गया और 15 से इसको डिवाइड किए 3 आ गया। यानी इसको थोड़ा फेयर करके हम लोग देखें तो यहाँ देखिएगा 2/3 इज इक्वल 2/EC। 2 से इसको डिवाइड किए 2 1 जा 2, 2 से इसको डिवाइड किए 2 1 जा 2। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CE को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम रह गया, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रह गया 3 सेंटीमीटर। यानी CE और EC उसका जो लेंथ हमने फाइंड करना था वो फाइंड हमने कर लिया है, वो है हमारा 3 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 11 के फिगर को आप लोग देख रहे हैं। फिगर में हमें ये बताना है कि जो पॉइंट C है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है। पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इन द फिगर इफ B1 B2 B3 and A1 A2 A3 have been marked at equal distances, in what ratio C divides AB। ये क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ हम लोग अगर देखें तो यहाँ दो ट्राइंगल हमारा बन रहा है। एक बन रहा BC B5 और एक ट्राइंगल बन रहा AC A8। इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम लोग देखें तो C जो दोनों ट्राइंगल में अगर ऐसा दिख जाए AC A8, और अगर उधर हम लोग देखते हैं BC B5, एंगल जो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि ये AB एक लाइन सेगमेंट है और उसको रेशियो में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किसी पार्टिकुलर रेशियो में, तो यहाँ जो एंगल हमारा B होगा और एंगल A जो होगा वो इक्वल एंगल होते हैं। तो जब दोनों एंगल इक्वल है तो उस कंडीशन में ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाते हैं। जब दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो सेम रेशियो में होंगे। तो इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि A8 बाई B5 ये साइड है इक्वल होगा AC बाई BC।
सिंस ये रेशियो आपने यहाँ देख लिया हो कि 5 पॉइंट्स तक गया है, 5 इक्वल पार्ट्स है उसके, जो हमारा y तक गया है, और जो x तक आया है a के साथ वो 8 पॉइंट तक गया, और वो सारे के सारे इक्वल लेंथ में है। ठीक है, तो जब इक्वल लेंथ में है तो उस कंडीशन में ये 8 तक गया तो ये हो गया 8, और ये 5 तक गया तो ये हो गया 5। तो उस कंडीशन में AC अपॉन BC, इसको अब रेशियो में अगर हम लोग पुटअप करें तो उस कंडीशन में हो जाएगा AC इज टू BC इज इक्वल 8 इज टू 5। यानी हम लोग यहाँ देखते हैं कि C divides AB in ratio 8 is to 5। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, if an arc subtends an angle of 60 degree at the center where pi is equal 22/7, then what will be the length of arc। यानी इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क। सिंपली जो गिवन है उसको हम लोग पहले नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। तो अब देखते हैं हम लोग क्या है, डायमीटर गिवन है हमारा, डायमीटर इज इक्वल 42 सेंटीमीटर, देयरफॉर radius is equal 42/2 is equal 21 सेंटीमीटर। एंगल गिवन है, दैट मीन्स थीटा आपका गिवन है 60 डिग्री, पाई का वैल्यू गिवन है 22/7। देयरफॉर वी हैव टू फाइंड योर लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल, फार्मूला हमारा है θ/360 इंटू 2πr। थीटा का वैल्यू हमने यहाँ पुटअप किया 60 डिग्री, 360 को 360 डिग्री छोड़ दिया, इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू हमारा आ गया 22/7, एंड द रेडियस गिवन हमारा 21। अब देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 टाइम 6 6 या 36। इसके बाद देखिए 7 से इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम, फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 2 या 6, और 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारा ये आ गया 22 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया लेंथ ऑफ आर्क, ये हमारा हो गया लेंथ ऑफ आर्क। हमें यही फाइंड करना था, ये हमारा आंसर आ गया लेंथ का। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 12 solid spheres of the same radii are made by melting a solid metallic cylinder of base diameter 2 cm and height 16 cm. Find the diameter of each sphere। इस क्वेश्चन में ये बता रहा कि टोटल 12 स्फीयर है सेम रेडियस के, उसको मेल्ट करके एक सिंगल मेटालिक सिलेंडर बनाया गया। तो जब एक सिलेंडर बनाया गया कई को मेल्ट करके, तो उस सिचुएशन में होता ये है कि जो 12 सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम के सम आएगा वो सम इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं बेस डायमीटर क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर नोट करते हैं हम लोग 15। चलते हैं आगे, फिर ये हमारा आ गया बेस डायमीटर। बेस डायमीटर इज इक्वल 2 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल 1 सेंटीमीटर। तो उस कंडीशन में आगे देखते हैं हम लोग, ये हमारा आएगा वॉल्यूम ऑफ 12 स्फीयर्स इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर हमारा आ गया। अब आगे हम लोग चलते हैं, इसके फार्मूला को यूज़ करते हैं। सिंस यहाँ 12 स्फीयर है इसलिए यहाँ पर यूज होगा 12। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने इसको लिख दिया। अब देखिए बोथ साइड, ये भी पाई ये पाई कैंसिल हो गया, 4 से ये 4 तो इधर 12 डिवाइड हो गया। अब 4 × 4 क्यूबिक आर, ये बची है हमारा इस साइड भी आर बच रहा हमारा। तो रेडियस गिवन है हमारा, रेडियस हमारा 1 सेंटीमीटर था तो 1 का स्क्वायर। हाइट इसका गिवन है इसमें 16 सेंटीमीटर, हमने 16 सेंटीमीटर लिख लिया। 4 से इसको डिवाइड किए 4 4 जा 16, 4 से इसको डिवाइड किए 4 1 जा 4। आर क्यूबिक इज इक्वल हमारा आ गया 1, देयरफॉर आर हमारा आ जाएगा 1, यानी रेडियस हमारा 1 आ गया। ये रेडियस हमारा स्फीयर का हो गया। तो रेडियस का डबल डायमीटर होता है, देयरफॉर डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू आर, 2 × 1, आर का वैल्यू 1, यानी ये है 2 सेंटीमीटर।